वहां पर इस पंडाल में इतने लोगों की अनुमति दी गई थी? अगर कोई परमिट था तो उसके मानक क्या थे? तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, भगदड़ के बाद का वीडियो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं और भगदड़ से पहले का वीडियो भी जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और इस हादसे में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां नहीं थे, क्षमता से ज्यादा भक्त वहां पर एकत्र हो गए थे। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद बाहर निकलने की जल्दबाजी में वहां पर भगदड़ मच गई और देखते ही देखते हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है? बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान। तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जो लगातार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे और यही सवाल उठा रहे थे कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की सूचना पहले से थी, तो क्या व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया गया, क्या इसकी समीक्षा की गई? और आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही सुरक्षा के मद्देनजर सामने आई है, उसको लेकर अब क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या खुलासे होते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन लगातार जो जानकारियां सामने आ रही है वो यही है कि यहाँ पर दरअसल स्थिति बिगड़ी, वहां पर जो भगदड़ मची, देखते ही देखते वहां पर हालात बिगड़ते चले गए, लोग एक दूसरे के नीचे दब गए और भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई और काफी देर तक घटनास्थल पर कोई राहत बचाव कार्य भी नहीं शुरू हो पाया था। और मृतकों के परिजनों की तरफ से जो जानकारी मिली है, उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते ये भयावह हादसा हुआ है। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता तुषार मेरे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। तुषार, मृतकों की संख्या को लेकर क्या ताजा अपडेट और फिलहाल वहां पर राहत बचाव का कार्य कैसा चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, राहत एवं बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तमाम अधिकारी मौके पर हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर मौजूद है, सीएमओ खुद मौके पर मौजूद है। इसके अलावा आसपास के जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मृतकों की संख्या की अगर ऑफिशियल बात करें तो 50 से 60, डीएम ने कुछ देर पहले ही बताया है कि 50 से 60 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अनऑफिशियल अगर बात करें वहां पे, तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो इस आयोजन में शामिल थे, उनका कहना है कि मृतकों की संख्या काफी ज्यादा है, ये 50-60 नहीं है, इससे भी कई गुना ज्यादा मृतकों की संख्या है। ये वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन डीएम का सीधे तौर पे कहना है कि 50 से 60 लोगों की मौत हुई है। और घायलों की संख्या की अगर बात करें तो 100 से भी ज्यादा घायल हैं इस वक्त और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सफोकेशन बहुत ज्यादा हो गया था वहां पे और गर्मी थी, इस वजह से जो महिला थी उनको सफोकेशन हुआ और वो महिला गिरी। उसके बाद इसको लेकर वहां पे भगदड़ मच गई। ट्रैफिक व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं थी। जब लोग बाहर निकले, उस हॉल के बाहर निकले, तो गाड़ियों का लंबा जाम लगा था। और बिल्कुल, और बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रात से ही वहां पर जाम लगा हुआ था और जैसे ही पुलिस ने जाम खुलवाया वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई। प्रमोद भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रमोद, जो जानकारी मिल रही है, सीएम योगी ने नजर बनाई हुई है पूरी स्थिति पर। हादसे के लिए जांच कमेटी का भी गठन किया गया है और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन से जुड़े, उन्हें मौके पर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, किसी भी हादसे के होने के बाद जो सरकार जो कार्रवाई करती है, ठीक उसी तरीके की कार्रवाई जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने के आदेश दिए हैं। अपने मंत्रियों के साथ साथ खुद डीजीपी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको मौके पर रवाना होने के जो है आदेश दिए और साथ में जांच कमेटी बनाई है जो कि जांच करेगी कि कहाँ पे कमी रह गई और साथ में आयोजकों के खिलाफ जो है FIR भी होगी, क्योंकि SDM से परमिशन ली गई थी क्या, लेकिन क्या आवेदन
जो दिया गया था उसमें जितनी संख्या में लोग आए थे उसके बारे में जानकारी दी गई थी या फिर वो संख्या कम बताई गई थी? क्योंकि अगर संख्या के हिसाब से ही जो तैयारी करनी थी